अगर कोई आपसे कहे कि कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर कोई बेवकूफ बंदा कहे तो इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर उन्होंने अपनी Q&A वीडियो में कुछ ऐसा ही कहा। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूँ और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूँ। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, भगवान में नहीं मानता। ध्रुव राठी ने साफ साफ ये कहा कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ध्रुव राठी ने और यहाँ पर यह भी कहा कि मैं अपने आप को हिंदू एथिस्ट मानता हूँ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एथिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी भगवान या किसी गॉड को नहीं मानते। ये नहीं मानते कि इस दुनिया में भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। ये नहीं मानते कि इस दुनिया को किसी भगवान ने बनाया है। ये बल्कि ये मानते हैं कि ये सारी दुनिया किसी हादसे में बनी है, इसके पीछे कोई सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती। ध्रुव राठी ने अपने आप को एथिस्ट डिक्लेयर करने के बाद में मैं अभी भी ध्रुव राठी की रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जितना मैंने सीखा है प्लेनेट की हिस्ट्री के एवोल्यूशन के बारे में, इन सभी को सोच समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह या कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ साथ ध्रुव राठी ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई भगवान, अल्लाह या गॉड को मानता है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसे ये लगता है कि इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करते हैं और किसी को ये लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को किसी सुपर पावर ने बनाया है, तो मैं उसके इन ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ध्रुव राठी ने यहाँ पर किसी को प्रमोट भी करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने अपने आंसर को क्लियर ही नहीं कहा, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है। ध्रुव राठी का यहाँ पर साफ साफ यह कहना है कि इस दुनिया में भगवान हो भी सकते हैं या नहीं भी। मेरी राय में कोई भगवान या कोई गॉड नहीं होता। साइंस ने ऐसी बहुत सारी थ्योरियां दी हैं जिससे साइंस ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि कोई भगवान या कोई ऐसी सुपर पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन पूरी तरह से कोई भी थ्योरी ये प्रूव नहीं कर पाई कि इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात 3.5 अरब साल पहले की है, जब हमारी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह वीरान हुआ करती थी। ना ही तो इस पर कोई पेड़ पौधे थे, सूखी रेगिस्तान की तरह पड़ी थी। लेकिन ये क्या हुआ, जब हमने समुद्र की गहराइयों में डुबकियां लगाई तो समुद्र के गर्भ हाइड्रोथर्मल वेल्ड में एक सेल मौजूद है। वैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये सेल 3.5 अरब साल बाद हम इंसानों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हम इंसानी वो सेल हैं जो 3.5 अरब साल की एवोल्यूशन के बाद बने हैं। ये जो आप देख रहे हो वो 3.5 अरब साल पहले की एवोल्यूशन को देख रहे हो। इस दुनिया की सारी जिंदगियां, ये जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मैं और तुम भी इसी सेल से बने हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भले ही सच हो, हम इंसानों के जीवन को सही से नहीं समझा पाती। ये सेल सबसे पहले इस दुनिया में कहां से आया, ये जवाब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अभी तक नहीं दे पाई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड 3.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी से टकराया हो
जिसमें ये सेल मौजूद हो और हमारी पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में चला गया हो। ये भी हो सकता है कि जो समुद्र के नीचे गर्म हाइड्रोथर्मल वेल्ड हैं, इनकी हीट की वजह से कार्बन दूसरे कंपाउंड को मिलकर सेल बना हो। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास ये जो पहला सेल कहाँ से आया, इसका कोई जवाब नहीं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये तो बताती है कि हम इंसान, जानवर, पक्षी इसी सेल से बने हैं, लेकिन इसके पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है कि ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कह सके कि पहला सेल यहाँ से आया। ऐसा कौन है जिसने ये सेल समुद्र की गहराइयों में रखा सिवाय भगवान या गॉड के अलावा। इस थ्योरी की हमने जो बात की है ये 3.5 अरब साल पहले की है, लेकिन हम जिस थ्योरी की बात करने जा रहे हैं ये उस समय की है जब हमारा ब्रह्मांड भी नहीं बना था। 13.5 अरब साल पहले, जब इस दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं था। ये जो आप गोला देख रहे हो ये है हमारा ब्रह्मांड, इससे हमारा ब्रह्मांड बना है। ये एक परमाणु से भी छोटा है, यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में ये गोला अपने अस्तित्व में आ गया। एक जोरदार धमाके के साथ ये गोला फटा, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। इसी के साथ हमारे स्पेस का जन्म हुआ। लाखों सालों में इसी ऊर्जा का अरबों की संख्या में मैटर का फॉर्मेशन हुआ। असल में 2 प्रकार की चीजें बनी थी, पहला मैटर और दूसरा एंटी मैटर। मैटर एंटी मैटर का विपरीत है, इसीलिए ये एक दूसरे को नष्ट करने लगे। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये आपस में खत्म हो जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया तो ये विस्फोट कर गया। इसी की वजह से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसी गोले के विस्फोट से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद तारे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ जिस पर आज हम रहते हैं। इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आज तक विज्ञान नहीं दे पाई। पहला सवाल यह है कि ये जो गोला जो एक परमाणु से भी छोटा है इस दुनिया में कहाँ से आया, आखिर कोई तो होगा इसे बनाने वाला। दूसरा सवाल यह है कि मैटर और एंटी मैटर के बीच ऐसा कौन सा वाकया हुआ जो मैटर ज्यादा हो गया और एंटी मैटर कम। ये 2 सवाल हमारी सोच की, थिंकिंग की नॉलेज को शो करते हैं। ऐसा कैसे हुआ होगा ये किसी को नहीं पता और यहाँ पर पॉसिबिलिटी भगवान ही बनता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में कि भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।